नमस्कार, राम राम। एक और विषय है जिस पर की बात होनी चाहिए और वह विषय है गौ माता के रक्षण का। और एक नई मुहिम भी बीच में चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। आदरणीय विमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा यह मुहिम शुरू हुई थी। आज भी उनके प्रशंसक ये कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए संकल्पित अब मुक्तेश्वरानंद जी का बड़ा अपमान हुआ। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। सरकार कुछ नहीं करती है, बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, गायों का वध हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को समाचार उठा करके पढ़ना चाहिए और जहां से भी सूचना प्राप्त हो वह सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए कि इस सरकार के आने के बाद गायों की रक्षा के लिए क्या किया गया और पहले क्या स्थिति थी। जो माघ मेले में घटना हुई उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास आदरणीय अखिलेश जी का फोन आया था, आप सबने देखा होगा समाचार में। और वे अत्यंत ही पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, उनके साथ उन बातचीत करते हुए प्रेम भाव से अपनी योजनाएं बता रहे थे, जो भी कर रहे थे। अखिलेश जी से उनका बड़ा मैत्री है उनकी। तो अब यह पूछना भी आवश्यक है कि गौ रक्षा से जुड़े हुए बाबा जी और उनके समर्थक लोग ये बताएं कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उत्तर प्रदेश में गायों की क्या स्थिति थी। कहना आवश्यक नहीं, फिर भी कह देता हूं, क्योंकि उस समय गायें सरेआम काटी जाती थीं और इक्की दुक्की गायें जो सड़क पर भटकती थीं उन्हें भी बड़े आराम से उठा करके ले जाते थे कसाई, और गायों का मांस जो है एक्सपोर्ट होता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद वह पूरी तरह से बंद हो गया। छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं यदा कदा, वे भी पकड़ में आ जाती हैं और उसके बाद बाबा जी का बुलडोजर चलता है। कोई गायों का मांस खाने को अधिकृत नहीं है, भारत में प्रतिबंधित है। जिसे आप बीफ कहते हैं, वह बीफ भैंसों का मांस होता है, गायों का मांस नहीं। दूसरी बात यह कि अविमुक्तेश्वरानंद जी जब गायों के रक्षण की मुहिम पर निकले थे तो सर्वप्रथम जो है पूर्वोत्तर पहुंच गए थे, नागालैंड। और नागालैंड एक 100% मांसाहारी राज्य है। वहां जाकर के उन्होंने अपने अभियान को शुरू करने की योजना बनाई थी, जो कि एक वितंडा था और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में जो है स्वयं को स्थापित करने का प्रयास था। सरकार को बदनाम करने की मुहिम थी, क्योंकि जो खान पान के संस्कार होते हैं कोई वो एक दिन में तो आते नहीं, वह तो सदियों के संस्कार होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर में क्या खाया पिया जाता है। उनकी अपनी जो है रीति है, अपना रहन सहन है, उस पर कोई कटाक्ष टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। सबका अपना खाने का तरीका होता है। तब वहां जाकर के जब उन्होंने यह प्रयास किया, हंगामा करने की कोशिश की, तो सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया। और वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार जो है गायों की विरोधी है, गोरक्षण के लिए गंभीर नहीं है, और हमने ऐसा करने का प्रयास किया तो हमें लौटा दिया गया। जबकि सच्चाई आज आपके सामने है कि वस्तु स्थिति क्या है और उसका उद्देश्य मूलतः क्या था। अब यह प्रश्न आता है कि गाय को जब आप कहते हैं कि गोमाता को हम राष्ट्र माता बना देंगे, तब आपको यह सोचना चाहिए कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा। एक राष्ट्रपिता इस देश में पहले से हैं, जिन्हें थोप दिया गया था इस देश पर राष्ट्रपिता बना करके। आप जानते हैं आज उन राष्ट्रपिता की क्या स्थिति है। आए दिन लोग जो हैं उनसे बहुत ही अभद्रता से उनके बारे में बातें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। उनके व्यक्तित्व की चीर फाड़ जो है बड़ी साधारण बात हो गई है। तब राष्ट्र माता बना करके क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या उससे गायों का रक्षण हो जाएगा? राष्ट्र तो स्वयं में हमें माता है। हम तो जननी जन्मभूमिश्च भूमि, जन्मभूमि कहते हैं और भूमि को माता के रूप में देखते हैं। तब उस माता की माता का क्या अर्थ है? उसको गायों को राष्ट्र माता कह देने से क्या हो जाएगा? हम उन जन सामान्य से क्यों नहीं प्रश्न पूछते हैं जो आज गोपालक हैं लेकिन अपनी गायों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इस दिल्ली जैसे शहर में रहता हूं और यहाँ पर मैं आए दिन देखता हूं कि सड़क पर जो है अगणित गायें घूमती रहती हैं। वे सभी गोपालकों के द्वारा छोड़ी जाती हैं और वे गायें सड़क पर कूड़ा कचरा, तमाम तरह के अपशिष्ट पदार्थ खाने को अभिशप्त हैं। वे रुग्ण हैं, गायें सड़क पर गोबर करती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यह देख करके समझा जा सकता है। तब गायों का रक्षण करने को प्रतिबद्ध या हिंदू समाज क्यों नहीं विचारता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे घर के पास ही एक गौशाला है और वहां पर एक स्वामी जी रहते हैं जो गायों को पालते हैं। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि हमारे यहाँ जो गायें हैं हम उनकी इतनी सेवा करते हैं, यहाँ भक्तगण आते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बासी रोटी ले आते हैं और गायों को दे देते हैं। उससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में इस तरह के हिंदू भी हों, उसी देश में लोग राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं गायों को।
राष्ट्र माता का तमगा देने से क्या गायों का रक्षण हो जाएगा? हम जो ये दुर्दशा देखते हैं आए दिन सड़क पर, जो गायें बैठी रहती हैं इतनी बड़ी संख्या में, उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग उन गायों के प्रति संवेदना रखते हैं और गंभीरता से सोचते हैं कि गायों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी दुर्दशा ऐसी क्यों हो गई। प्रथम दृष्टया और सबसे पहले तो उन गोपालकों का यह नैतिक दायित्व है कि हम गायें, अगर 4-5 गायें पाल रहे हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं और दूध बेच रहे हैं, तब हम उन्हें पन्नी और कूड़ा कचरा खाने को क्यों बाध्य कर रहे हैं? ठीक है, चारागाह की समस्या है, तो अगर हमने गायें पाली हैं तो हमें उनका भरण पोषण भी करना होगा। किसी और के भरोसे या किसी और के सहारे तो वे जीवित नहीं रह सकती। इसलिए गायों के बारे में हल्ला करने से पहले सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में हमें तटस्थ होकर के सोचना चाहिए, न कि किसी पूर्वाग्रह से या किसी बाबा जी स्वामी जी के द्वारा किए गए दुष्प्रचार से विचार करना चाहिए कि नहीं नहीं, उन्होंने तो कह दिया है कि गायें जो है यहाँ काटी जाती हैं, इसलिए गायें काटी जा रही हैं। जबकि मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बीफ जो है यहाँ पर वो भैंसों के मांस को कहा जाता है। गायों का मांस यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उनकी जांच होती है मेडिकल, उसके बाद ही एक्सपोर्ट किया जाता है। आप इस विषय को जब उठाते हैं तब आपको वस्तु स्थिति पता होना चाहिए और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलताएं हैं, उसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या स्थिति है, हम कितने पानी में, हम स्वयं कितने तटस्थ हैं, हम स्वयं कितने सत्यनिष्ठ हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हमारे भीतर कितनी करुणा है। आज जो लोग यहाँ गाड़ियों में भर भर करके किसी पशु विशेष के लिए भोजन लाते हैं, जिनके बारे में मैंने 1-2 बार बोला है, तो लोग गरियाने चले आते हैं कि तुम जो है पशुओं के से प्रेम नहीं करते। उनके लिए पशु का अर्थ केवल एकमात्र पशु होता है, जो जिसे हम श्वान कहते हैं। लेकिन उनको आप कभी किसी गायों के लिए, इन भटकती हुई गायों के लिए मन में करुणा लेकर के उनको भोजन देते हुए नहीं देखेंगे। वे नहीं देते, उनके लिए गायें महत्वपूर्ण नहीं है। तब फिर राष्ट्रमाता घोषित कर देने से क्या हो जाएगा? वह एक ठप्पा लग जाएगा, जैसे कि हम ठप्पा लगा देते हैं कि ये फलां जी हैं, वो फलां जी हैं, इस पद से विभूषित हैं। अब राष्ट्रमाता कह दीजिए और गायों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दीजिए। गोपालक महोदय छोड़ देते हैं, गायें चरती रहती हैं, कूड़ा कचरा खाती रहती हैं, बीमार होती रहती हैं। शाम को उन्हें हका करके घर ले जाया जाता है, दूध निकाल लिया जाता है, फिर सुबह छोड़ दिया जाता है। ये है स्थिति। इसलिए हमें बहुत गंभीर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। जब आप विरोध करते हैं और किसी बाबा जी स्वामी जी के बहकावे में आकर के ये कहने लगते हैं कि सरकार गायों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तब हमें जो है पड़ताल करनी पड़ती है सच्चाई की और देखना पड़ता है कि किस हद तक जाकर के सरकार ने इस पर काम किया है। इसलिए वस्तु स्थिति को खुली आंखों से देखना आवश्यक है और यह आकलन करना भी आवश्यक है कि क्या असल में हुआ है, क्या परिवर्तन आया है, किस हद तक गायों को कटने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज अगर गायें सड़क पर भटक रही हैं तो केवल वो यही सिद्ध करती हैं कि पहले जो गायें काट दी जाती थीं अब नहीं कट सकती हैं। काटे जाने वाले को गंभीर दंड का भागी होना पड़ता है और घर पर बुलडोजर भी चलता है। यह एक स्थापित सत्य है। इसलिए इस सत्य से हमें परिचित होना चाहिए और व्यर्थ का वितंडा खड़ा करके अपने आप को अगर हीरो बनाने का हमें इतना ही भीतर हमारे है तो फिर ठीक है, उसके लिए कोई भी स्वतंत्र है, हल्ला कर सकता है। आज बहुत बड़ी संख्या में इस देश में गोरक्षक हैं जो कि इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि गायें जो हैं गो तस्कर इन्हें ले न जा सकें, पकड़ते हैं। कई बार तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो अपनी जान पर खेल करके इनकी रक्षा करते हैं। एक स्वामी जी हैं जिनके ऊपर गोली चल गई थी एक समय में, लेकिन तब भी वे लगे हुए हैं। इसलिए गायों के मांस पर ये बवाल काटा जाना और ये कहना कि गायों का मांस खाया जाता है इस देश में और सरकार कुछ नहीं कर रही है, व्यर्थ की बात है। एक जबरदस्ती का दुष्प्रचार जिसकी जिसे हम कहते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपकी असहमति है तब भी आप अपनी टिप्पणियां यहाँ दर्ज कर सकते हैं और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।